साथ ही जय भीम, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ स्नेहा। बात कर रहे हैं द थिंग पर। मीडिया जो है यह डेमोक्रेसी का एक पिलर है, लेकिन बावजूद इसके मीडिया डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। आज के तारीख में मीडिया जिस प्रकार से पॉलिटिकल पावर के साथ मैनिपुलेट हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है आने वाले भविष्य को लेकर। साथियों, और मीडिया हमेशा से ही बहुजन समाज के पक्ष में नहीं रहा है, उसके विरोध में ही रहा है। बहुजन समाज से जुड़ी कोई भी खबर हो तो मीडिया ने हमेशा या तो उसे बहुत छोटी करके दिखाया है या फिर एकदम से उसे निगेटिव करके लोगों के सामने परोसा है। मतलब हमेशा से ही नकारात्मक संदेश जो है बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के मूवमेंट का या फिर बहुजन समाज की राजनीति का हमेशा से नकारात्मक ही संदेश दिया है। यही बात की वजह से, इसी के कारण बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी मीडिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, उतना तवज्जो नहीं दिया जितना कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ देती है। वहीं मान्यवर कांशीराम साहब ने भी मीडिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। वो तो हमेशा इस मीडिया को बनियाओं की प्रेस कहते थे। ये कहते थे कि पूंजीपतियों की यह जो प्रेस है ये पैसों के लिए बनी हुई है, यह समाज में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं है। और ये सारी बातें जो है ये हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आती है, और इसीलिए बहुजन समाज जो है वो आज ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और वहाँ से वो अपनी खबरें स्प्रेड भी कर रहा है और वहीं से अपनी खबरें जो है वो सुनना पसंद करता है। कल की बात है, कल बहन मायावती जी ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा जो बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र लखनऊ को लेकर जो खबरें चलाई जा रही वो सरासर गलत है। साथियों, कल की बात यह है कि बहुजन समाज प्रेरणा स्थल जो कि लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है और वहाँ पर उसके रखरखाव और सफाई को लेकर कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मीडिया को जैसे ही इस बात की खबर लगी, मीडिया भी अपना कैमरा लेकर वहाँ पहुँच गई और देखने लगी कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। जब उन्होंने बाहर से देखा तो वहाँ पर बहन जी की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें लगाने का काम चल रहा था, और मीडिया ने बस खबर चलाई कि बस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, इन्हें तो बस मूर्तियाँ पसंद है और ये मूर्तियों पर इनका बहुत प्यार है, और इस बात को लेकर फला और निगेटिव जो है नकारात्मक संदेश जो है वो समाज को देने का काम उन्होंने चालू कर दिया। और इसका खंडन बहन मायावती जी ने ट्वीट करके कहा। ये बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र जो है लखनऊ में स्थित है। दरअसल 3 जून 2005 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार को 10 साल पूरे हुए थे। पहली बार उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी वो 3 जून 1995 में बनी थी, और 10 साल जब इस सरकार को हो गए तो इस 10 साल की वर्षगांठ के अवसर पर उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा, इन्होंने बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र बनाने का निश्चय किया और वहां पर बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र का निर्माण किया। यह जो केंद्र है ये बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा दे, इंस्पिरेशन दे, इसी वजह से इसका निर्माण किया गया था। और इसमें और भी कारण है। ऐसे प्रेरणा केंद्र और भी एक दिल्ली में बना हुआ है जहाँ से इंस्पिरेशन जो है वो समाज को मिले। अब ये जो प्रेरणा केंद्र है इसका एक ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट इस प्रेरणा स्थलों की साफ सफाई और उसकी मरम्मत और उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, इस बात को लेकर जो ट्रस्ट है वो काम करती है। अब ऐसा हो गया है, जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी तब भी महापुरुषों के मान सम्मान को लेकर बहुत ही सेंसिटिव थी। अब सरकार में नहीं है, बावजूद इसके महापुरुषों के मान सम्मान को लेकर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले, वो लोग महापुरुषों के मान सम्मान को लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और एक्टिव भी है। और इसी बात को लेकर वो हमेशा से अपने महापुरुषों का मान सम्मान वो करते आए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं तो 4 बार सरकार बनती है, लेकिन सबसे पहली बार 3 जून 1995 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। अब यह जो सरकार है यह जब 10 साल चली तो ये 3 जून 2005 को इसको 10 साल पूर्ण होते हैं, और इसके बाद बहन मायावती जी जब उस समय वहाँ की
मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उन्होंने यह प्रेरणा स्थल बनाया, यह प्रेरणा केंद्र बनाया था। और इससे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज को इंस्पिरेशन मिले, इससे सीखने को मिले, इससे ताकत मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया। इसका जो एरिया जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2450 स्क्वायर मीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और पूरा का पूरा जो है वो बौद्ध कला से निर्मित जो भव्य इमारत है, उसके साथ साथ उसमें एक विशालकाय हॉल है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी सभा भी हो सकती हैं। उसी प्रकार से यह प्रेरणा केंद्र बनाने की जो ख्वाहिश है, यह स्वयं मान्यवर कांशीराम साहब की है। उन्होंने अपने दिली ख्वाहिश में ये बात लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि कुमारी मायावती जी जो है वो दीर्घायु होकर मिशन के लिए काम करें, और जिसके लिए वो समर्पित भी हैं। लेकिन उनका कहना है, मान्यवर कांशीराम साहब आगे लिखते हैं कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी जो अस्थियां है वो किसी गंगा जमुना इस नदियों में न बहाते हुए, मेरी जो अस्थियां है ये बहुजन समाज प्रेरणा स्थल जो कि लखनऊ और साथ में एक दिल्ली में हो, उसमें आधी आधी मेरी अस्थियां रखी जाए, जिससे बहुजन समाज वहाँ पर आए और उनके अंदर बहुजन समाज में जो काम करने के लिए उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आए, उनको भी प्रेरणा मिले, साथ ही उनके अंदर एक भावनात्मक मान सम्मान आए, और साथ ही बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज के मूवमेंट को लेकर एक समर्पण की भावना निर्माण हो। इस बात को लेकर बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र का निर्माण होना चाहिए और वहाँ पर उनकी अस्थियां रखी जानी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और इसके लिए वो आगे लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुमारी मायावती के माता पिता, भाईगण, बहनें, कुमारी मायावती के अन्य रिश्तेदार और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग मेरी इस दिली ख्वाहिश को पूरा करेंगे। 10 अगस्त 2003 को यह मान्यवर कांशीराम साहब लिखते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मान्यवर कांशीराम साहब की तबीयत भी अच्छी नहीं होती है। इसमें बहुजन समाज प्रेरणा स्थल यह जो है यह अन्य स्थलों से अलग है, डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक वास्तुएं सभी है, लेकिन ऐतिहासिक वास्तुओं में यह जो बहुजन समाज प्रेरणा स्थल है इसका अपना अलग महत्व है, जहाँ पर वास्तव में जो प्रेरणा होती है वो प्रेरणा देने का काम इस स्थल के माध्यम से होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया था, जो कि बहुजन समाज के आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक ताकत के रूप में, यह एक शक्ति के रूप में हमको देखने को मिल सकता है। और बहुजन समाज के लोग इस बात को समझकर उन्हें भी यह समझ में आए कि 10 साल जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में रही, उसके बाद 10 साल की वर्षगांठ भी मनाई गई थी, जिससे शासक बनने के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि आपको इस देश का राजा बनना है, आपको शासक बनना है, इस मार्ग की ओर वो चल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी इच्छा जाहिर की थी। और इस इच्छा को पूर्ण करने का काम उस समय की जो मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, जो कि मान्यवर कांशीराम साहब की उत्तराधिकारी है और इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। और अब वह जो स्थल है, वह जो प्रेरणा स्थल है, वो पूर्णतः बहुजन समाज के लोगों के हाथ में है, उनके ट्रस्ट के अंदर आती है। और वो ट्रस्ट अब डिसाइड करेगा कि बना हुआ जो प्रेरणा स्थल है उसमें क्या बदलाव करना है, उसमें कौन सी मूर्तियाँ लगी हुई है, कौन सी नहीं लगी हुई, कौन सी बाहर निकालना है, किसकी मरम्मत करवानी है, किसकी साफ़ सफाई करनी है, कैसी करनी है, कहाँ करनी है। लेकिन यहाँ ऐसा हो गया है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है उसके और सरकार में रहते हुए भी जितने भी महापुरुषों के, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का मान सम्मान सरकार में रहे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने किया, तो मीडिया ने उसे गलत तरीके से दिखाया। इवन उस समय के बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता भी इस बात पर बहुत ही घटिया टिप्पणी करते रहे। अब मीडिया भी उस पर घटिया टिप्पणी करती रही, लेकिन मीडिया अपनी अभी भी बाज नहीं आई है। गलत मैसेज लोगों को देने का काम आज भी जारी है।
बहुजन समाज के लोगों से। अतः मेरी यही अपील है कि मीडिया से आप सावधान रहें। बहुजन समाज पार्टी या फिर बहुजन आंदोलन को लेकर मीडिया कभी भी आपको सकारात्मक खबरें नहीं दिखाएगी। और अगर हो सकता है तो इन खबरों को देखना ही बंद कर दीजिए, इन चैनल्स को देखना ही बंद कर दीजिए। या आपके बहुजन समाज के लोगों के कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया बहुत जोरों शोरों से लगी हुई है और वो अपना काम कर रहे हैं। काम हमें अपना करना है, जो बाबा साहब फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार जो बहुजन समाज पार्टी का ध्येय है उसको पूरा करने का काम हमको करना है। और इसीलिए इन मनुवादी मीडियाओं के चक्करों से हमको बाहर निकलना है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।